Sir, you are on mute. सर आप म्यूट हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर बिल्कुल आ रही है। थैंक यू उमम फॉर ज्वाइनिंग, ग्रेट। आपको मैंने को होस्ट बना दिया है और आई थिंक हमारे आज का जो ये थी ना, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुमने टाइम निकाल रहा हो, ये इतना बड़ा, आई अप्रिशिएट दैट। तो what we would like to do is that हमारे पास there are several students who are learning Python and the issue with them, all of them, is that they would also like to use the web services. So you've been working on that for a while. So would like to do is like, if how can we use, for example, sites like Python anyway, and use that to uh, uh, post or to bring our Python applications on the and use them through web services. So that will be the objective. और अगर आप हमको एक एग्जाम्पल के तौर पे you take over, like what सर मैं इनको एक काम करता हूँ, मैं इनको ना एक शुरू से एक बेसिक से बेहतरीन best किस तरह से best और फिर उसको डिप्लॉय भी करते हैं। Yeah, I'll give it to you now. You understand what I'm trying to do over here. Thanks. So it is up to you now. Take over. ओके अच्छा, So you can share your screen. Thank you. जी सर, स्क्रीन आ गई सर मेरी? Yes. सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम उमम खालिद है और मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है इकरा यूनिवर्सिटी से, और पाइथन और मेरा रिलेशन के थर्ड ईयर से, जब से मैं थर्ड ईयर से हूँ पाइथन और मेरा रिलेशन तब से है। तो मैं पाइथन पे तब से काम कर रहा हूँ और मेरा ऐसे इससे ऐसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने, तो मैंने सोचा कि इनके लिए क्यों ना एक पोर्टल बनाया जाए। तो सबसे पहला पोर्टल मैंने ये पाइथन पे ही बनाया था, वेब एप्लीकेशन के थ्रू। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एक बेसिक पता चले कि किस तरह लोगों को लगता है कि ये ना काफी चीज मुश्किल है, हालांकि ये मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। तो मैं आपको एक बेसिक देता हूँ कि किस तरह से आप पाइथन फ्रेमवर्क को यूज करते हुए एक पाइथन एनीवेयर पे एक वेबसाइट किस तरह से डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले तो आप, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो हम कमांड लाइन खोलेंगे। एक मिनट रुको जरा, मैं जरा ना 2-3 लोगों को एक्टिव कर दूं ताकि वो लोग भी। So Preeti, you are also a co-host. Moiz Ali, you are also a co-host now. All right. Or so you guys can open up your mic and ask the question and communicate with the Umam. और एक बात और है वो ये कि अगर किसी और को जो ज्वाइन किया हुआ है, if they want also to communicate with him, so let me know and I can give you the rights to open up your mic and you can talk to them. Okay, now please go ahead. ठीक है सर, तो सबसे पहले हम अपनी कमांड लाइन खोलते हैं। उस पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेंगो है क्या। जेंगो एक फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन की वेब एप्लीकेशंस बनाने में हमें बहुत मदद करता है। अच्छा, जेंगो ही क्यों? जेंगो असल में सबसे ज्यादा इजी और फास्ट है। बहुत बड़ी कंपनीज अब ये यूज करती हैं। यूट्यूब तो सबने सुना ही होगा, इंस्टाग्राम सबने सुना होगा, जितने भी नए फीचर्स इस पे आ रहे हैं तो ये सारे जेंगो फ्रेमवर्क के थ्रू ये लोग अपनी सारे डेवलपर रही है उनकी। तो ये इतना कॉमन हो गया है और लोग सब पाइथन की तरफ मूव कर रहे हैं
क्योंकि इस पे एनालाइजेशन करना काफ़ी इजी है डेटा की। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उस डायरेक्टरी में जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा एनवायरनमेंट पाइथन है, पाइथन इंस्टॉल्ड है हमारे एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा, तो मेरे एनवायरनमेंट में पाइथन इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो हमें पता है किस तरह से इंस्टॉल थी, नेक्स्ट 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 करके हम पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी सेटअप की वो पड़ी है गूगल पे, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो इंस्टॉल कर लें, बहुत ईजी है। तो जब आप वो इंस्टॉल कर देंगे तो इसके साथ एक पैकेज इंस्टॉलर आता है जिसका नाम है पिप। कोई भी पैकेज, कोई भी लाइब्रेरी जब आपको डाउनलोड करनी हो तो आप यूज करते हैं पिप। तो हमें तो सबसे पहले जेंगो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो। तो ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए मेरे पास लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके पास नहीं होगा डाउनलोड, जिन जिन के पास नहीं होगा वो इंस्टॉल करेगा, 1 से लेकर 100 तक काउंट होगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा और वो ऐसी इसी लाइन पे आके खड़ा हो जाएगा। जब आप जेंगो इंस्टॉल कर लेते हैं तो जेंगो जब इंस्टॉल हो जाता है सबसे पहले उसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है जेंगो का। तो मैंने एक अपनी डायरेक्टरी बनाई थी फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैं एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। वो एडमिन, उसकी कमांड है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रख दिया NAD स्कॉलर। ठीक, ओके, मैंने प्रोजेक्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेकनली गलत लिख दी है, स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो उसने मुझे देखें वो बताया भी कि क्या मैं डिड यू मीन स्टार्ट प्रोजेक्ट, मैं ये लिखना चाह रहा था, तो वो मुझे उसने बता दिया वहीं। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरी डायरेक्टरी में जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये एनडी स्कॉलर्स जो है ये उसने क्रिएट कर दिया है मेरे पास। तो मैं जाऊंगा cd NAD स्कॉलर्स में, ठीक है, उसमें मैं देखूंगा मेरी डायरेक्टरी में क्या क्या। ये manage.py की जो फाइल होती है ये सब आपका मैनेज कर रही होती है, जो सर्वर रन करना है, माइग्रेशंस करनी है, को आपने कोई फॉर्म्स वगैरह बनाया उसकी माइग्रेशंस करनी है सिंपल, तो वो जब भी आपको ये manage.py की फाइल वो हैंडल कर रही होती है सारी चीज़। आपको कभी इसकी यूज करने की जरूरत नहीं है इस फाइल को, बस लोगों को कमांड यूज करनी होती है इसकी। जैसे ही मैं जेंगो का एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में बनाना होता है जेंगो की ऐप। तो जेंगो की ऐप हम कैसे बनाते हैं, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नेम रखते हैं हम फर्स्ट ऐप। ठीक, सॉरी, मैनेज कॉमा पाई लिख दिया मैंने। ठीक है, manage.py स्टार्ट ऐप फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरी डायरेक्टरी में एक फर्स्ट ऐप के नाम से भी एक डायरेक्टरी आ गई है। मैं जाता हूँ फर्स्ट ऐप के नाम से एक डायरेक्टरी में। उमा पे अगर ये इस विंडो को जरा पूरे स्क्रीन पे कर दो। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। सही क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर, वो बहुत छोटा लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है। हाँ परफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज किसी को क्लियर ना हो तो मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई इशू है। हाँ वैसे इसको बड़ा स्ट्रेट इंटरेक्टिव है। बनाएं, मेरा ख्याल है सही कह रहे हो कि आप लोगों को कोई भी सवाल हो ना इस वक्त, या इसको फास्ट पेस करवाना हो तो आप लोग अपने तौर पे अपने माइक खोल लें और इसको फिर बता दें। मैं 2-3 लोगों को और वो बना रहा हूँ, तैमूर मैं आपको भी और उम्मे हानी आपको भी मैं को होस्ट बना रहा हूँ। तो यू गाइस कैन ऑलवेज स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। रईस आपको भी, गो अहेड उमंग, सॉरी।
सर मुझे एक बात पूछनी। जी बिल्कुल पूछे। सर ये जो है, आई एम रियली सॉरी, मैं सिविल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं जी जी। पाइथन का। तो ये जो आप विंडो दिखा रहे हैं, ये जेंगो की नहीं है ये ये विंडो? कमांड लाइन है, बेसिक कमांड लाइन है जो हर एक विंडोज पे आपको मिलेगी। इसमें कोई भी पाइथन का कोई इसमें वो नहीं है इंटरफेरेंस। आप इसको सिंपल तरीके, कोई भी चीज़ डिलीट करनी हो, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी हो, कोई भी चीज़, कोई डायरेक्टरी बनानी हो, तो कमांड लाइन जो हम यूज़ करते हैं वैसे प्रोग्रामर का एक वो होता है ये स्टैंडर्ड के, वो कोई भी चीज़ जब करे ना तो वो कमांड लाइन के थ्रू ही करे। ठीक, सही, जज़ाकल्लाह सर। नो इशू। अच्छा, तो हमने एक ऐप बनाई थी जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो हमने एक ऐप बनाई थी फर्स्ट ऐप के नाम से। तो ये पाइथन की जब हम ऐप बना लेते हैं ना, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने एक फोल्डर बनाया था, वो फोल्डर का नाम था NAD करके, इसमें था फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई थी, उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया था NAD स्कॉलर्स का, और NAD स्कॉलर्स के अंदर हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी जिसका नाम था फर्स्ट ऐप। जब भी हम कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, तो हम उसको हमेशा सेटिंग्स, ये NAD स्कॉलर्स के एक क्या नाम है, डायरेक्टरी के अंदर settings.py की एक फाइल है, आप उसको ओपन करेंगे। चले मैं इसको सबलाइम आईडी होता है, उससे मैं आपको पूरा फोल्डर करके दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट, अच्छा, अब मैंने एक NAD स्कॉलर्स की प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने एक ऐप बनाई थी फर्स्ट ऐप के नाम से, लेकिन हमें उसके अंदर वो settings.py की फाइल नहीं मिलेगी। NAD स्कॉलर्स के अंदर एक और सब फोल्डर होगा NAD स्कॉलर का, उसमें हमें मिलेगी। जो हम ऐप, जब भी कोई ऐप क्रिएट करेंगे ना, तो हमें उसको हमेशा यहाँ जाके बताना होगा कि हमने एक ये क्रिएट की है ऐप, और ऐप का नाम क्या था हमारी, फर्स्ट ऐप। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमने एक नई ऐप इंस्टॉल की है जिसका नाम है फर्स्ट ऐप, वरना वो उसको पता नहीं होगा कि हम किस ऐप में काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये मैंने एक सिंपल सा काम कर दिया, ये मेरा एक सिंपल सा काम हो गया। अच्छा, यहाँ तक के लिए हमारा काफ़ी था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अब ये मेरी ऐप बन चुकी है। अब मैं आता हूँ वापस जहाँ पे मेरी manage.py की फाइल थी। लोकली जब हम कोई भी चीज़ चलाते हैं ना, तो सबसे पहले एक पास एक लोकल एनवायरनमेंट, जैसे मैं क्या नाम है अपने एक पीसी पे ये सारी चीज़ चला रहा हूँ, तो मुझे एक सर्वर चला के देखना भी है कि मेरी वेबसाइट सही परफॉर्म भी कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड होती है पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये देखें, उसको वो आपको एक लिंक दे देगा, यहाँ पे आपने उसको जाके खोलना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट इस वक्त चल भी रही है क्या नहीं चल रही। देखें, हमारी एप्लीकेशन एक सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, और वो बता भी रहा है कि ये इस वक्त चल रही है। और ये सब लोकल लोकल लेकिन सर्वर पे है? जेंगो की एप्लीकेशन, जी बिल्कुल बिल्कुल लोकल सर्वर पे है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस वक्त लोकल सर्वर पे चल रही है। अभी हम जब इसको पूरा बना लेंगे ना, हम इसको डिप्लॉय करेंगे जाके पाइथन एनीवेयर पे, फिर हम देखेंगे वहां किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं हम, तो हमारी एप्लीकेशन एक पूरे प्रोडक्शन पे आ जाती है, मतलब लाइव हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ भी करके। यहाँ तक आपने काम कर दिया, तो आपको पता दिख रहा है ये कि एक पाइथन की, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि ये आए। जब भी मैं ये लोड करूँ तो मेरे एक अपना टेम्पलेट आए। तो वो टेम्पलेट किस तरह से लाते हैं, सबसे पहले आप जाएंगे अपने फर्स्ट ऐप, जो आपकी एक एप्लीकेशन आपने क्रिएट की है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट के नेम का। ठीक, टेम्पलेट के नेम का फोल्डर बनाएंगे, नजर आ रहा है आप सबको, टेम्पलेट टेम्पलेट आपने एक फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे आया, मैंने एक न्यू फाइल बना दी। मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ इस तरह से। मैंने एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाया, यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई। हमेशा IDE में काम किया करें ताकि आपको आसानी हो कि आप क्या कर रहे हैं और देख सकें। इसका मैंने नाम रख दिया
डॉट HTML। हमेशा कोई भी जब मुझे कोई HTML का पेज बनाना होगा जो कि मुझे वेबसाइट पे दिखाना, मैं हमेशा उसको टेम्पलेट में बनाऊंगा अपने, ठीक है। और इस पे मैंने कोई यहाँ पे मैंने HTML का तो सबको आइडिया होगा, इसका तो भी फॉन्ट साइज बढ़ा देना। हाँ बिल्कुल बड़ा। थैंक यू। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये मुझे दिखाना है कि जब भी मैं अपना पेज लोड करूं तो मेरे पास ये ना है जो मैंने अभी एक टेम्पलेट बनाया वो आए। तो उसका तरीका क्या होता है, हम जाते हैं फर्स्ट ऐप के अंदर। फर्स्ट ऐप के अंदर एक फाइल होती है व्यू। व्यू क्या टेम्पलेट व्यू कराना लगता ही नहीं था। जो भी टेम्पलेट हमें व्यू कराना है तो उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस टेम्पलेट का नाम देंगे। फिर हमें एक फाइल में जाके उसका राउट बताना है कि ये इस जगह पे ये फाइल पड़ी है, जब भी मैं ये कॉल करूं तो ये वाली फाइल आप दिखाना। तो ये किस तरह से करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से करते हैं कि मैंने एक पाइथन के व्यू में एक फंक्शन बनाया इंडेक्स के नाम का। रिक्वेस्ट एक मेथड होता है जो कि कॉल किया जाता है। कोई भी रिक्वेस्ट गेट हो रही है या पोस्ट हो रही है, जैसे हम PHP HTML में करते थे, तो कोई भी फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट, हमेशा एक रिक्वेस्ट पैरामीटर जाता है। अब हमें रेंडर क्या होता है, कोई भी हमें टेम्पलेट रेंडर करना हो या कोई वैल्यूज जो हमने डेटाबेस से गेट की उसको हमने अपने टेम्पलेट में दिखाना है, तो यहाँ से वो रेंडर करके हम भेजेंगे। तो रिटर्न रेंडर, सबसे पहला जो इसमें पैरामीटर जाता है वो जाता है रिक्वेस्ट का। उसके बाद सब दूसरा पैरामीटर जाता है हमारे टेम्पलेट के नेम का, index.html। तीसरा पैरामीटर वो होता है जो कि हम अगर हमें कोई वैल्यू पास करनी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। कोई वैल्यू अगर पास करनी है कि डेटा पाइथन हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी तो करें ना सही तरीके से। कि अगर कोई लिस्ट है उसमें मैंने कोई मैनिपुलेशन की और उसको मैंने अपने टेम्पलेट पे दिखाना है कि वेबसाइट पे ये चीज़ आई है रिजल्ट, तो मैं उसको टेम्पलेट पे दिखाना है, तो मैं तीसरा पैरामीटर वो वैल्यू का पास करूंगा एज अ डिक्शनरी। तो अभी यहीं तक रखते हैं इसको। ये मैंने बना दिया सिंपल एक व्यू बनाया जिसका नाम रखा इंडेक्स। उसमें मैंने एक टेम्पलेट को रेंडर किया जो अभी अभी टेम्पलेट के अंदर एक मैंने बनाया index.html का। अब इसको पता कैसे चलेगा कि ये कॉल हो रहा है, तो एक URL एनडी स्कॉलर्स के अंदर urls.py ये मैंने खोली है फाइल। urls.py की एक फाइल होती है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये कॉपी करना है और यहाँ पे लिख दें इंडेक्स। और ये जो हमने पाथ हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये आया कहाँ से, ये व्यूज से आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ व्यूज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और व्यूज इंपोर्ट कहाँ से होंगे, हमारी ऐप में से, क्योंकि व्यूज हमारी ऐप में पड़े हैं फर्स्ट ऐप में। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट ऐप इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। और इंडेक्स में व्यूज कहाँ है, हमने एक इंडेक्स के नाम का बनाया, हमने कहा व्यूज डॉट इंडेक्स। हम इसको एक नाम भी दे सकते हैं अगर हम चाहें ना, कि अगर मुझे किसी टेम्पलेट में मैंने कोई एक लिंक बनाया तो उस लिंक में मैं अगर मुझे शॉर्ट नेम देना है तो मैं उसको नाम लिख सकता हूँ कि उसका मैंने एक कोई शॉर्ट नेम रख दिया। जैसे किसी कोई बड़ा सा नाम है उसको मैंने जैसे BSCS है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है, उसका मैंने शॉर्ट नाम रख दिया BSCS। तो ऐसे करके मैं एक शॉर्ट नेम रख सकता हूँ। तो मैं जस्ट अभी बताने के लिए, ओके मेरा कीबोर्ड काम करना जरा बंद कर दिया इसको, मैं जरा एक सेकंड देख लेता हूँ। एक सेकंड मेरा, एक सेकंड चाहिए होगा मुझे जरा। श्योर, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग कहाँ हैं कराची के अंदर?
मेरा ख्याल है मैंने बहुत ही जमा के नाम लिखे थे कुछ लोगों के कि दे हैव टू बी देयर इन दिस मीटिंग। कुछ मालूम है किसी को? कीबोर्ड मैंने चेंज किया, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ नाम दे दिया इसको इंडेक्स, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। खैर मैंने उमम आपकी आवाज बहुत बहुत स्लो हो गई है। ठीक आ रही है? हाँ अब सही है। ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ कुछ भी नाम दे सकता हूँ इंडेक्स की जगह, लेकिन फिर वो इसको जब कॉल करना होगा मुझे इंडेक्स के पेज को, तो जो मैंने यहाँ नाम दिया होगा मैं उसके थ्रू कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बड़ा सिंपल है, हमारा काम हो चुका है आधा। अब हमने क्या करना है? आपने गलत स्पेलिंग गलत दिए थे आप, फ्रॉम के जगह आप फॉर्म दिया था। सही है। या ने 18th फर्स्ट ऐप फ्रॉम का नाम गलत, फ्रॉम फ्रॉम, स्पेलिंग ऑफ अच्छा फ्रॉम। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, बिल्कुल नो सही, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। और आई हैव टू क्वेश्चंस हियर। जी जी तो Django, when you are setting up from the local environment, like for example when you set up a virtual PHP environment, we set up the port numbers and everything. जी जी तो ये जो Django है by default 8080 लेते हैं, या जी when we जी are जी setting बिल्कुल up, if at all we already have some 8080 जी port जी बिल्कुल, हमारे पास open on पोर्ट some होता है other, जब हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारे नहीं पास if it is already been occupied, जी 8080 port is हाँ already बिल्कुल, been वो फिर वो अगर वो यूज नहीं हो सकता, हमें उसको किल करना पड़ेगा ताकि अपना अच्छा, यू तो वो हम दूसरा इंटीमेशन इस्तेमाल। देते हैं क्या यहाँ पे कि that's been already been जी used जी and जी I'm बिल्कुल trying to use something बिल्कुल, else? जी वो कहेगा कि आपका ये पहले से यूज हो रहा है पोर्ट नंबर, इसको आप किल करें, दूसरा इस्तेमाल करें। ओके, और ऐसे। सेकंड क्वेश्चन है कि एक जो मिनट आप में पहले वाले को थोड़ा सा वो कर दूं एक्सप्लेन दूसरों के लिए भी। तो उमम ये कह रहा मकसद ये कि if the port is already, if the local port is already जी occupied by some other बिल्कुल application, जी कोई दूसरा जी सर्वर बिल्कुल पे चल रहा है, जी वो आपको वहाँ पे बताएगा। जब आप डिप्लॉय बिल्कुल करने की कोशिश जी जी करेंगे तो जी जी बताएगा कि देयर इज इट जी इज ऑलरेडी वो occupied, यूज हो रही है पहले से, हाँ बिल्कुल और फिर उसको किल करना पड़ेगा पहले उस जी वाले को इन ऑर्डर टू हम्म इन्वोक दिस वन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ओके, ही है। थैंक यू, गो अहेड। सेकंड क्वेश्चन पूछे। सेकंड क्वेश्चन जो है, जो आप दिखा रहे थे यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल्स, तो यू हैव क्रिएटेड अ टेम्पलेट्स फोल्डर देयर। तो जी जब आप टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट करोगे तो तब भी ये सब बाय डिफॉल्ट आएगी क्या वहाँ पे, जो क्या चीज? एडमिन, जो आप डिफॉल्ट फाइल्स यहाँ पे दिखा रहे थे कि views.php, apps.php, अच्छा ये सेटिंग्स डॉट पाई, जो भी डिफॉल्ट फाइल्स बाय डिफॉल्ट, तो जब देखिए मैं आपको बताता हूँ। views.py you did not create it, right? तो आप जी जाके जी, ये व्यूज डॉट पाई जो फाइल होगी, ये डिफॉल्ट जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगी ना, ये उसके साथ डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट व्हाट विल बी क्रिएटेड? तो अभी कुछ भी के नहीं, लिए कुछ what? भी नहीं क्रिएट होगा बाय डिफॉल्ट, कुछ भी नहीं, जबकि वो एक हमारे पास एक डिफॉल्ट पेज बना हुआ होगा जो कि वो कॉल कर रहा होता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था ना, ये वाला पेज ये कॉल करता है। हमें अपने पास से जो पेज कॉल करना होता है ना, तो हम वो व्यूज में बनाते हैं, उसको टेम्पलेट्स में उसका सेटिंग करते हैं। जैसे इंडेक्स डॉट पाई मुझे दिखाना है, तो व्यूज में मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक टेम्पलेट है जो मुझे दिखानी पड़ेगी urls.py में। ये urls.py में मैंने उसकी सेटिंग की कि मेरे पास फर्स्ट ऐप के अंदर एक राइट व्यू है, बिल्कुल उसमें राइट नाम ये राइट, है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि what we did till now is that we created a folder called netscaler, and inside netscaler we created a application एप्लीकेशन, folder बिल्कुल called first app. जी बिल्कुल That's it, we did not create anything. नो and नो 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 and and again first step and created a folder called टेम्पलेट, templates, and inside एग्जैक्टली templates we created an HTML file, that बिल्कुल which is एग्जैक्टली like a template. My जी question एग्जैक्टly is, now my question is that, and you did not create any other files other than this, यस यस like यस views, admin, यस apps, any एग्जैक्टली files. So all these files have, like whenever you are bringing up the यस server, like when एग्जैक्टली you दे आर brought up the डिफॉल्टली server, सेट, they are they got created here by default. यस So एग्जैक्टली will these be available only on Sublime Editor, like in an IDE नो नो environment, नो नो or नो नो can नो these नो be viewed in your regular यस folders, यस folder यस directory as such? यस यस एग्जैक्टली लाइक It, दिस। okay. And second question, like when you bring up a web server, like when you open that URL on that web server, what all files will be created by default? यस What एग्जैक्टली all files, like कौन सी files create होगा वहाँ पे? जब मैं सर्वर क्रिएट करूंगा हाँ हाँ,
जो अभी मैंने जिस तरह से क्रिएट किया, तो ये जो सबसे पहले तो ये वाली फाइल क्रिएट नहीं बनाते NanyD स्कॉलर्स के अंदर settings.py, urls.py, whisky.py, asgi.py। हमारा काम हमेशा एक settings.py और urls.py की फाइल से होता है हमेशा, और views की फाइल से। कभी भी हमारा काम दूसरी फाइल से कभी भी पड़ेगा नहीं, ना हम उसको कभी छेड़ेंगे। हमारा काम इनसे होता है, क्योंकि यहाँ ये views.py की जो फाइल होती है, इसमें हम जितने भी टेम्पलेट्स बनाते हैं उनको फंक्शन बनाते हैं कि ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज करना है हमने, तो उसको बताते हैं कि ये टेम्पलेट्स मौजूद है, URLs पाई में जाके बताते हैं ये टेम्पलेट है, इसको इस तरह से राउट करना। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं फर्दर आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह URL पाई क्यों यूज करते हैं और किस तरह से राउटिंग किस तरह से इस्तेमाल होती है। मुझे समझ ठीक में है, मैं आगे बढ़ूँ? मास्किंग नेम से अलियासिंग देने के बिल्कुल लिए बिल्कुल ये बिल्कुल यूज करते हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे, समझ में बिल्कुल ऐसे। हाँ, आगे तो बढ़ूँ? हाँ, प्लीज गो अहेड। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हमने ये सेट कर दिया यहाँ पे। कोई अगर देखें, अगर हम कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे होंगे ना किसी भी चीज की, तो वो कभी भी ना ये चीज लोड नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा में वो उस लाइन, जैसे ये देखें, ये एक एरर दिखाया उसने, जैसे आपने अभी मुझे सही किया ना यहाँ पे कि फॉर्म की स्पेलिंग गलत थी, तो उसने मुझे देखें यहीं पे बता दिया था कि फॉर्म की स्पेलिंग गलत है। जब मैंने उसे सही लोड कर दिया कि अब आप यूज कर सकते हैं इसको, बिल्कुल इसी तरह से ये काम करता है। अच्छा, अच्छा, अब क्या हुआ? किसी को कुछ आइडिया ये हुआ क्या? मैंने ये तो लोड के फाइल मेरी चली क्यों नहीं? उसने कहा पेज नॉट फाउंड। उसने मुझे बताया कि मेरे पास कौन कौन से ये पेजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसने बताया ये मेरे पास ये पेजेस हैं। क्या इशू हुआ होगा? Your name is index, but it is trying to view index.html, so it is not able to find that. नहीं, थोड़ा बहुत सही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि राउटिंग किस तरह से होती है। अगर मुझे भी किसी भी अगर फाइल को, जैसे मैंने अभी index.html बनाया ना, उसको किसी भी फाइल को अगर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंडेक्स, मैं पूरा उसका वो लिखूंगा .html। Yes, okay, I got it. एक सेकंड, index1, सॉरी, index.html working, did match any of these? Okay, हमने किस नाम से बनाई थी फाइल? index.html। Yeah, index.html। index.html, और उसका हमने नाम यहाँ पे क्या दिया है? URLs में हमने नाम क्या दिया है? इंडेक्स। ओके, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने जो एक फाइल बनाई जो कि इंडेक्स की थी, इसमें मैंने ये चीज लिखी थी, मुझे अपना पेज दिखाना था, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक टेम्पलेट बनाया, उसके अंदर एक HTML की फाइल बनाई। मैंने व्यूज को बताया कि मेरे पास एक index.html की फाइल है, उसको राउट इस तरह से कराओ। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसको यूं करके इंडेक्स भी नाम दूं, मुझे थोड़ी पता है कि फर्स्ट पेज मेरा इंडेक्स होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना? तो अब मैं किस तरह से इसको करूंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं देना है यहाँ पे नाम, मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। अब जो भी मेरा पेज लोड होगा ना, वो फर्स्ट पेज क्या होगा, इसी का होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पहले जब हम लिख रहे थे यहाँ उसने एक एरर दिया था, यहाँ तक नहीं? अच्छा ठीक है, तो ये देखें, इस तरह से हम एक सिंपल सी वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। अब आप जैसे कुछ मुझे कोई राउट करना है, कोई नया पेज बनाना है, मैं क्या करूंगा, मैंने एक और, मैंने इसको कॉपी किया, मुझे एक नया पेज बनाना है ना, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने इसका नाम रख दिया index2, और एक टेम्पलेट, जब मैं कोई नया पेज बनाऊंगा तो मुझे नया टेम्पलेट के अंदर नई फाइल भी बनानी पड़ेगी ना, ऐसे ही Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S, इसको मैंने नाम दे दिया index2 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसको मैंने कह दिया
सेकंड पेज। अब मुझे कॉल करना है यहाँ पे सेकंड पेज। अब मैं इसको किस तरह से करूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो मैंने आपको चीजें बताई थी सेम वही यूज की, सेम वही, कुछ भी नहीं किया। मैंने नया पेज बनाया, मैंने नया राउट दिया उसको कि मेरे पास व्यू में एक नया टेम्पलेट है index2 के नाम से जो कि वहां रखा है। उस पर फिर मैं गया URLs में, मैंने उसको बताया कि इस तरह से इसको राउट करना। अब मैं इसको कॉल कर, अब इस नेम का मैं बताता हूँ किस तरह से यूज कर सकते हो। admin1 वाले पेज में, admin1 में मैं गया, अच्छा मैंने यहाँ बनाया नहीं है वो फाइल, index2 control S, index2 कहाँ है, खैर यहीं पे सेव है, दिख नहीं रहा। खैर चले, मैं गया इंडेक्स के पेज में, मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाया, उस पे मैंने, अच्छा किसी दूसरे उसमें कॉल करना हो ना हमें कि किसी दूसरी फाइल, तो हम ये टैग्स यूज करते हैं, उसमें लिखते हैं कोई URL अगर हमें देना है, URL में ही हमने काम किया था ना, उसमें मैंने लगाया और जो नाम मैंने इस्तेमाल किया था, कौन सा नाम, index2, जिस पेज पे मुझे राउट करना है, और मैंने लिख दिया go to सेकंड पेज। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? मैं गया, मैंने ये फाइल लोड की, उसने कहा गो टू सेकंड पेज। अब वो कह रहा सेकंड पेज नॉट फाउंड, index2 के नाम से कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। ये क्यों हुआ? हालांकि हमने बना लिया index2.html, यहाँ सिर्फ इंडेक्स की फाइल आ रही है। urls.py पे we just gave it index2 instead of index2.html. No, you have done right. Name index2, this is not showing here. Index file. Okay, create it again. You are creating it again. No issue. First app, templates, delete. New file. Not received. I don't know why it is not showing here. Template. So while is doing this, I just want to let you guys know the best way of learning a code is to have issues in it. Exactly. Uh, the more problems you are going to get in your code, the more you are going to learn about the code. Otherwise, it's very difficult to learn any Exactly. code. अगर आपका हर चीज सही चल रही है तो सोच लें there is something wrong. So that's a good thing that we are getting issues right now. Yes. Okay. So views.py. Index2, URLs,
Okay, this was the problem. I didn't see it. Okay. Okay. Oh, what was I doing? मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश मिस कर दिया था, ये एक इशू था जो नजर नहीं आ रहा था उससे। हर चीज़ें सही थी और यहाँ पे एक टेम्पलेट का वो भी शो नहीं हो रहा था, टेम्पलेट हमारे पास बाकी सही। तो इस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज में राउट करते हैं अपना पाइथन जेंगो के अंदर। ठीक है, ये मैंने एक पेज लोड किया, फर्स्ट पेज था, मैंने गो टू सेकंड पे देखें ये इंडेक्स टू, ये इंडेक्स टू किस तरह कहाँ से आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये जो नेम मैं देता हूँ ना यहाँ पे, मैं कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैंने यहाँ पे URL पाए में इंडेक्स टू नाम रखा और जब मैं इसको कॉल कर रहा था तो मैंने कहा इंडेक्स टू को कॉल करो, तो ये इंडेक्स टू कॉल हुआ। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई इशू? तो ये एक बेसिक सिंपल सी एक वेब एप्लीकेशन बनाई हमने। अच्छा, हम किस तरह से इसमें कोई पाइथन की चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये एक छोटी सी चीज़ करके, फिर हम इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको करके दिखाता हूँ इसमें कि अगर मैंने लिस्ट, किसी ने थोड़ा बहुत तो पाइथन को पढ़ा हुआ होगा, तो पाइथन में एक हम लोग लिस्ट, एक डेटा टाइप होती है जिसमें हम लोग वैल्यूज स्टोर करते हैं। मैंने एक लिस्ट बना ली 1 से लेकर 4 तक। अब मुझे ये वैल्यू पास करनी है अपने टेम्पलेट के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक की स्टोर करती है हमेशा और एक वैल्यू। तो मैंने डिक्शनरी का नाम, की हमेशा कॉलन उसमें जाएगी सिंगल कोट्स में, और उसकी जो वैल्यू होगी की वैल्यू वो जाएगी जो वेरिएबल का नेम है। इस तरह से ये एक डिक्शनरी कहलाती है। डिक्शनरी में पहली वैल्यू होती है की, दूसरी वैल्यू होती है उसका जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हैं। अब जब भी मैं किसी वैल्यू को कॉल करूंगा ना अपने टेम्पलेट में, इस डिक्शनरी की को यूज करूंगा। HTML में एक वैल्यू पास की है तो मैं क्या करूंगा, index.php यहाँ पे गया, मैंने कहा p, इसमें मैं दिखा देता हूँ। जब भी कोई वैल्यू हम लोग पाइथन के फाइल से यहाँ पे ला रहे होते हैं तो डबल ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं। तो क्या नाम था उसका? लिस्ट, सिंपल। इंडेक्स 2 है, इसको मैंने लोड किया, समझे? तो इस तरह से कोई भी डेटा को आप मैनिपुलेट करके इस तरह से अपनी वेब पेज पे दिखा सकते हैं पाइथन में। तो ये पाइथन इसलिए इतनी सक्सेसफुल है कि हम लोग किस तरह से डेटा मैनिपुलेशन करें, उसको स्क्रीन पे लेके आए, और ये काफ़ी फास्ट होता है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा अब सारा मुश्किल काम तो हमने सारा कर लिया। ये मुश्किल भी नहीं था खैर इतना, लेकिन ये जो बिगनर्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब जो हम काम करेंगे वो सबसे ईजी है। हम जाएंगे pythonanywhere.com पे। हमारी वेबसाइट एक लोकली समझें कि तैयार हो गई, एक हमारे लोकल एनवायरनमेंट पे, हमारे एक लोकल सर्वर जो हमारा एक तैयार कर लिया अपनी वेबसाइट। हम गए, मैंने कहा pythonanywhere.com पे एक मुझे वेबसाइट बनानी है। उसके लिए मुझे एक साइन अप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्रिएट अ बिगनर अकाउंट। यहाँ आप सारी चीज़ें अपनी फिल करेंगे, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड अगेन आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन पे ले आएगा। दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो आप इस तरह से एक पेज पे आ जाएंगे। एक सेकंड, इस तरह से आप एक पेज पे आ जाएंगे जो कि आपका डैशबोर्ड होगा पाइथन एनीवेयर का। ठीक है, जो भी आप अपना यूजर नेम रखेंगे वही आपकी वेबसाइट का वो बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, तो सोच समझ के, अगर कोई फ्री अकाउंट बना रहे हैं तो सोच समझ के होस्टिंग नेम रखिएगा, यूजर नेम रखिएगा, क्योंकि आपकी वो वेबसाइट का होस्टिंग नेम बनेगा, डोमेन बन जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने एक सिंपल सी अपनी एक वेब एप्लीकेशन बनाई थी उसको मैं करूंगा यहाँ पे जिप। मैंने यहाँ पे किया जिप कर लिया। अब मैं इसको अपलोड करवाऊंगा अपने पाइथन एनीवेयर पे। मैं गया फाइल्स में, मैंने यहाँ पे किया इसको अपलोड अ फाइल। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक जिप फाइल बनाई है ND स्कॉलर्स के नाम से। तो मैंने उसको, अब मैं क्या करूंगा, कंसोल पे जाऊंगा, जैसे अभी जो मैंने काम किया सेम एज दैट।
ये लोड हो गया। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी। अब मैंने देखा यहाँ पे एक readme.txt और जो मैंने अभी अभी फाइल अपलोड की वो है, तो सबसे पहले तो मैं उसको अनजिप करूंगा। ठीक है, फाइल अनजिप हो गई। अब मैंने कहा कि यहाँ पे कौन सी फाइल्स हैं, मुझे पता चल गया जो मैंने फाइल यहाँ अपलोड की थी वो जिप होके मेरे पास एनडी स्कॉलर्स में चेंज हो गई है। तो मैंने कहा एनडी स्कॉलर्स में मुझे जाना है, एनडी स्कॉलर्स में आ गया। मैंने कहा यहाँ पे कौन सी फाइल है, manage.py की यहाँ पे फाइल है। ओके, यहाँ एक सबसे एक मेन चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि जब हम फाइल्स में आ जाते हैं तो इसका मैं एक और नया टैब खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैब खोल लिया। तो ये एनडी स्कॉलर्स, अब तो हम आ गए हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। यहाँ एक प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे वो कहेगा कि आप जो एप्लीकेशन अपनी होस्ट करवा रहे हैं ना, तो उसमें होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कहूँगा ऑल, सारे के सारे हो सकते हैं, या कोई डोमेन नेम जो मेरा हो वो डालूं। मैं कहूँगा ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल। अलाउ होस्ट, मैंने कहा सारे के सारे जितने हो सकते हैं, सब कोई इशू नहीं है, आप करो, क्योंकि अभी तो हम टेस्टिंग उसमें है। तो अगर नहीं करना तो आपकी जो डोमेन, जो आप सिलेक्ट अपनी डोमेन सिलेक्ट करवाएंगे वो यहाँ रखें, सिर्फ उसी को अलाउ होगा कि यहाँ के वो यूज हो सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकती। अच्छा, अब दूसरी चीज, हमने ये काम कर दिया, हमने अपनी फाइल पूरी यहाँ पे अपलोड करवा दी है, हमने सेव किया, हम वापस अपनी फाइल्स में गए। हम वापस अपनी फाइल्स में गए। अब सब जब हमने अपना सारा काम कर दिया जो हमने अपने लोकल इन्वायरमेंट में बनाया था वो यहाँ आके सेट कर दिया, एनडी स्कॉलर्स में हमारी सारी चीज़ें हैं इस वक्त मौजूद। हम जाएंगे वेब एप्लीकेशन में। अब उस एक वेब एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम बताएंगे कि हमारी एक वेबसाइट है जो हमने डिप्लॉय की है। तो ऐड अ न्यू वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है ना, हमने खुद बनाई है लोकल, उसको हमने डिप्लॉय किया, तो हम वो यूज़ करेंगे। पाइथन कोई भी आपका जो जो आपके इस वक्त चल रहा हो वर्जन, जो आपने जिस वर्जन पे आपने बनाई है ना, उससे कम वाला ना हो, उससे ज़्यादा वाला ही हो हमेशा। तो मेरा तो मेरे ख्याल से 3.5 ही है वर्जन इस वक्त। ठीक है, जब तक ये क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं हमारी, ये देखें, ये जो वो वेबसाइट का डोमेन नेम बना है जो आपके यूजर नेम था उसी से लेके बना है। तो जरा इसको चला के देखते हैं, क्या हेलो वर्ल्ड के नाम से एक आई है, लेकिन हमें ये तो नहीं चलानी, हमने जो अपनी वेबसाइट एक छोटी सी बनाई है हमें तो वो दिखानी है ना अपने प्रोडक्शन पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो सोर्स कोड की फाइल है जहाँ से सोर्स कोड है स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे सोर्स कोड वाली फाइल फाइल्स में म्यूट हो गया था मुझसे गलती से। अच्छा, तो सोर्स कोड वाली फाइल, हमारी सोर्स कोड वाली फाइल कौन सी है, इसके अंदर यहाँ पे जहाँ पे manage.py की फाइल होती है ना, वो हमारी सोर्स कोड वाली फाइल स्टार्ट होती है वहाँ से। तो हमने यहाँ कंट्रोल सी किया, वेब एप्लीकेशन में गए, उसको बताया कि हमारे पास ये हमारी सोर्स कोड वाली फाइल है। यहाँ पे विस्की कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल है सिम छोटी सी, इसमें छोटी सी एडिट करनी है। एडिट भी क्या करनी है, वो हमारी सारी चीज़ें करके दी हुई होती हैं उन्होंने पहले, हमें सिर्फ उसको ढूंढना होता है किस तरह से। ये जेंगो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ तक, ये हमारे काम की चीज़ है बस, क्योंकि ये हमें वो बताएगी जो हमने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है लोकल एनवायरनमेंट पे, वो दिखाए वेबसाइट पे, बल हाल उसको हटा के जो कि अभी दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। सही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये कमेंट्स किस तरह से देते हैं पाइथन में, ये है हैश, सिंगल हैश जो है वो सारे हटा दें आप, जहाँ कोड लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो जगहों पे चेंजेस करनी है हमने तो अभी सिर्फ जो किया हुआ था ये माई साइट डॉट सेटिंग, ये इनकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है। अब माई साइट डॉट सेटिंग, सेटिंग्स कौन से वाले फोल्डर में है इस वक्त, जो अभी हमने देखा सेटिंग्स एनडी स्कॉलर्स वाले यहाँ पे पड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला पाथ वो चाह रहा है, मतलब एनडी स्कॉलर्स वाली फाइल के अंदर वो पाथ पड़ा, मतलब माई साइट की जगह आएगा एनडी स्कॉलर्स, ऐसा ही है। अब दूसरी चीज यहाँ पाथ, ये माई साइट कौन सी वाली साइट बोल रहा है, ये जहाँ पे manage.py की फाइल रखी है उसका आप पाथ दे रहे हैं, manage.py की फाइल जहाँ पे हम गए, यहाँ पे
manage.py की फाइल कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमसे ये वाला पाथ, क्योंकि उसको जो फाइल दिखानी है ना वो उसका पाथ मांग रहा है, हमने ये कॉपी किया यहाँ तक और ये सेव कर दिया, हमारा काम यहाँ खत्म। हमारी एप्लीकेशन, जब भी एप्लीकेशन रन करके देखनी हो तो सबसे पहले आप जाएंगे वेब पे, इसको रीलोड करवाएंगे सबसे पहले, फिर जब आप रन करेंगे तो आपकी वेब एप्लीकेशन रन हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, अब ये लाइव है। आप कहीं भी बैठ के आप अपने घर से इसको लॉग इन करके यूज करके देखें, तो ये इस वक्त डिप्लॉय हो चुकी है, ये लाइव हो चुकी है, ये चल रही है इस वक्त। सिंपल एज दैट, ये इतना आसान था काम। चल रही है, मैं भी देख लिया जी। किसी को कोई सवाल यहाँ तक? if we have to include like cross functional languages, तो हम क्या करेंगे? तो like नहीं, if we ये want to use हाँ PHP देखें and Python हाँ together. एग्जैक्टली, यहाँ पे देखें ये सिर्फ सपोर्ट करता है पाइथन को, क्योंकि इसका नाम देखें क्या है, pythonanywhere.com, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पाइथन की एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। अच्छा, क्रॉस फंक्शनलिटी एप्लीकेशन यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं। आप वो किस तरह से करेंगे, आपने एक Amazon वेब सर्विसेज का नाम सुना है? एक मिनट, सवाल कोई रिपीट करते हैं इस तरह से कि दूसरे लोग भी समझ सकें सवाल को। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इफ यू हैव सम अदर कोड लाइक से कि जावा है या पीएचपी है, तो अब वो तो पाइथन एनीवेयर पे नहीं चलेंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज हो मौजूद, वेब सर्विस जो यूज कर रही हो ये वाली सर्विस, ये वाले कोड, तो उनको आप किस तरह यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है। हाँ, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि Python is so like it is the language itself is so biased in a way that we can use Python. Python can connect to any other languages. So that is how Python is established. We can connect Java and Python together. We can connect PHP and Python together. So what I was asking is that, say you have already an application which is using PHP. The entire website is developed using PHP, but we only just want to use the analytics part from Python. So can I use Python anywhere just as a blend of both PHP and Python? So I guess the answer is no. एग्जैक्टली, क्योंकि देखें, क्योंकि जावा वगैरह को यूज करने के लिए पाइथन को, जो ये एक बेसिकली बनाई ही सिर्फ पाइथन के डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारी बोले नहीं, मतलब अगर आपने पाइथन एनीवेयर आपने डॉक्यूमेंटेशन आपने देखा तो वहां पे ये लिखा है कि इट्स ओपन अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, मतलब इट्स आल्सो एप्लीकेबल फॉर पीएचपी आल्सो। इफ यू सी द डायरेक्टरी इन द पाइथन एनीवेयर, वहां पे we can find different set of languages like they provide support to. अच्छा, तो Django के मेरा ये अंदर क्वेश्चन ना है, या पाइथन एनीवेयर के अंदर? पाइथन एनीवेयर के अंदर, पाइथन एनीवेयर के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने दी है कि हम लोग किसी भी इसको लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं। हाँ, तो बट फिर ऐसा नहीं है कि ब्लेंड करके इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा मुझे पता भी नहीं है, बट आई एम आस्किंग यू कि ब्लेंड करके इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं? नहीं देखिए नहीं देखिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैंने कभी इस तरह से करके भी नहीं देखा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इस तरह से हो सकता है कि पाइथन में कुछ इनबिल्ट इन लाइब्रेरीज होंगी जो कि वो पूरा एक प्लेटफॉर्म उसको दे देती होंगी। जैसे कि मैंने कोई कोड लिखना हो तो मैंने जैसे Django एक फ्रेमवर्क मुझे यूज करना था, मैंने उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, पिप इंस्टॉल Django। अब जैसे मुझे जावा की लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल करवानी, जैसे जावा का कोड कुछ यूज करना है तो मैंने उसकी लाइब्रेरी यूज करवा ली, जो कि कोड को लेके जाके कंपाइल करवा के कन्वर्ट करवा के वापस मुझे पाइथन की फॉर्म से बिल्कुल हो सकता होगा, बिल्कुल हो सकता होगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी इस तरह से मैंने करके नहीं देखा है। ये बड़ा अच्छी चीज है मेरा ख्याल है। वो जो हमने एक ग्रुप बनाया है अपना नेट स्कॉलर्स का, जो कि पाइथन और कोडिंग के ऊपर काम कर रहा है। मेरा ख्याल है ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं उनको दे सकता हूँ। बिल्कुल मैं भी इस पर थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ और एक फर्दर इसलिए करते हैं कि किस तरह से अगर कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर हम पाइथन को वैसे कॉल कर सकते हैं अगर उसका एनवायरनमेंट वैसे हो। अब मुझे पाइथन का नहीं पता कि पाइथन में हम किस तरह से दूसरी लैंग्वेज, वो भी हम खैर देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, एज सच कोई ऐसी वो नीड आई नहीं थी।
आई एम नॉट आस्किंग विद इन पाइथन। अगर आप देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट जो होते हैं तो इट इज लाइक अ HTML, लाइक इट्स HTML बेसिक होते हैं, तो आप उसके ऊपर यू कैन यूज ASP.NET, यू कैन यूज PHP, यू कैन यूज पाइथन, जो बैकएंड का फंक्शनैलिटी जो हम किसी से करवा सकते हैं, मतलब किसी लैंग्वेज यूज करके हम कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर आप मान लीजिए ये HTML कोड है, ठीक है, HTML के अंदर जो होते हैं फॉर्म, मान लीजिए तो हम फॉर्म इनकॉर्पोरेट करके उसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स है और ड्रॉप डाउन है, रेडियो बटन है, जो भी चाहिए वो है। तो we wanted to invoke, say for example, call that form content into other page, into second page. जी तो सेकंड पेज के लिए तो अभी आपने दिखाया कि we can pass it as an input parameter or like a list item to the second page and then we can call it through the web बिल्कुल server. बिल्कुल तो we have two parameters like get and post, like जी if at all I'm talking in terms of जी PHP. जी तो बिल्कुल what I'm saying is that I have a PHP file, ठीक है, the PHP file in turn calls a Python file. Okay, Python has got the coding applications related to it, like coding applications in the sense like we have, say the output of the Python file is to give an Excel or a spreadsheet populated file. Okay, ठीक तो PHP से मैं वो Python फाइल को मैंने इन्वोक किया है, तो PHP से हम कैसे करते हैं कि we can it's like a shell command like एग्जैक्टली exec and we call that Python एग्जैक्टली and the output of the file we can अच्छा access ये directly from PHP पे भी Python, आप तब from आप PHP. अच्छा आप ये अच्छा ये देखें ये यही चीज ना एग्जैक्टली आप PHP पे भी आप तब कॉल कर सकते हैं एग्जैक्ट ये शेल कमांड किस तरह से कॉल करेंगे मुझे बताएं। अगर जब तक उसके जहाँ पे वो होस्ट हो रही है वो PHP की एप्लीकेशन वहाँ पे NAD का वो पाइथन का एनवायरनमेंट सेट ना हो वरना आप कॉल नहीं कर सकते उसको, आपको पता है ये? मतलब एग्जैक्ट जैसे आप जो अपनी आप ही अभी कमांड बताई exec.shell एग्जैक्ट तो उसमें क्या देते हैं हम सबसे पहले? अच्छा ये URL देते हैं हम जहाँ पे हम URL नहीं हम क्या देते हैं हम जो जिस इन्वायरमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट पे अगर पाइथन की फाइल सेट नहीं है मतलब पाइथन सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे हम वैसे URL भी दे सकते हैं हम पाइथन अगर इन्वायरमेंट जैसे कि हाँ जी जी पाइथन का कमांड देके पाइथन स्पेस जी जब उसका तक वो एंटर पाइथन पाए हाँ एग्जैक्टली पीछे बैकएंड पे सपोर्टेड होगा तो वो चल सकती है फाइल पाइथन सपोर्टेड जैसे कि ये काम हो सकता है Amazon वेब सर्विसेज वो आपको एक पूरा इंस्टेंस दे देती है आपके कंप्यूटर सर्वर जैसा जैसे मैं ये अभी यूज कर रहा हूँ ना फोल्डर्स में जा रहा हूँ ये कर रहा हूँ तो इस पे मैं पाइथन भी इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं इसमें PHP का XAMPP एक लोकल सर्वर जो होता है वो भी इंस्टॉल कर सारी चीजें एनवायरनमेंट एक ही तरह से सेट कर सकता हूँ उस PHP के अंदर फिर उस PHP के अंदर मैं पाइथन कॉल करवा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका एनवायरनमेंट सेट करवा दिया PHP पाइथन उसके अंदर मौजूद है उस इंस्टेंस के अंदर जब भी वो कॉल हो सकती है PHP के थ्रू वरना इस तरह से कभी भी कॉल नहीं हो सकती। याद है सर हमने क्या किया था वो जो हम सेंटिमेंट एनालिसिस वाला काम कर रहे थे वो PHP पे बना हुआ था आपके हाँ तो हमने क्या किया था हमने एक पाइथन एनीवेयर पे एक फोल्डर एक एप्लीकेशन बनाई थी जो कि हम जो जो हमारे पास एंकर होता है हमने उससे पैरामीटर्स पास किए पाइथन एनीवेयर पे हमने वो फिर दोबारा हमने उस पैरामीटर्स को पास किया उस URL में PHP के। एक बार दिखा सकते हैं आप यहाँ पे कि आपने कैसे इन्वोक किया है और कौन सी कोडिंग यूज किया है आपने? सर वो आपके पास मौजूद है उसी पे काम कर रहे थे तो इट विल बी ग्रेट कि इफ यू कैन शो द अदर गाइज आल्सो कि आप ये किस तरह पास करते हैं अगर हम PHP पे भी काम कर रहे हैं। सर हाँ एक एग्जैक्टली सर वो PHP क्या नाम है वो वाली ओमनिस वाला आपके पास है इस वक्त मैं इनको अभी दिखा देता हूँ। क्या चाहिए आपको ओमनिस का? ओमनिस का जो हमने जिस पे डिप्लॉय किया हाँ वो सब कुछ चल रहा है जी वो जरा शेयर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप अब अगर वो खोल लें वो ओमनिस वाला फोल्डर मैं मुझे कंट्रोल दें फिर तो मैं इनको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने पास किया था और किस तरह से वहाँ पे गेट किया था। आपके पास होगा प्रीति क्या चाहिए सर आपको पाइथन एनीवेयर नेट स्कॉलर्स का? नहीं हमने ND स्कॉलर्स में डाला था नहीं ओमनिस का या किसका क्रेडेंशियल्स चाहिए सर आपको? नहीं मेरा ख्याल है हमने उस पे काम किया था
ओमनिस के अंदर जो टेस्ट वन EMU आयरिस वाला था ना, EMU हाँ EMU जी EM तुम उमर तुम्हारे पास भी तो ओमनिस का अकाउंट है ना? सर, वो मेरे पास शायद EMU वाला मिस हो गया है मुझसे। मैं देता हूँ तुमको ओमनिस। एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ। अब मेरे पास पासवर्ड असल में बहुत सारे हैं ना, कौन से वाले पे है हाँ तो डिप्लॉय मुझे याद नहीं। उमम 1 के ऊपर ही हो मेरा ख्याल है। अच्छा उस पे ठीक है, पहले देखता वाले हूँ पे ही सर, हो, ये मैं होगा देखता तुम्हारा। हूँ, मैं देखता हूँ। तुम नेट और एक स्कॉलर क्वेश्चन है, ना, मतलब ये while you're ये ये आईरस वाला है, इसमें भी मेरा ख्याल है चल रहा है। सर सर इसमें यहाँ बताएं। पे वो वाला नहीं है सर, कनेक्टिविटी नहीं है। तो नेट कनेक्टिविटी सिर्फ स्कॉलर्स उस पे है क्या? emum.org पे ही है अच्छा कनेक्टिविटी। तो 95 वाला यूज करके देखो, मैं तुमको बताता हूँ। अभी देखता हूँ सर, मैं वो चेक करता हूँ वहाँ पे, अभी ओमनिस पे देखता चेक करता हूँ मैं। अब बाकी लोग परेशान ना हो। हूँ। ये जो है ना, ये आपको बताए, जो हम एग्जाम्पल निकालना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो आपके काम आएगा कि किस तरीके से हम PHP वगैरह को यूज कर सकते हैं। एक मिनट उमम, तुम्हारा सर मेरा ये पासवर्ड है पासवर्ड यहाँ सही का, नहीं है, मैं देता हूँ तुमको। मुझे जरा EMUAM का पासवर्ड तुम्हारा है यूजर उमम 95, उमम खालिद 95। इसका पासवर्ड मुझे जरा आप व्हाट्सएप कर देंगे? ये नहीं है तुम्हारा, चल नहीं रहा? नहीं, ये मुझे लॉगिन फेल्ड कह रहा अच्छा मैं देता हूँ। और बिफोर है। दूसरा while we were doing it, I have another हम्म, question. हम्म, जब भी हम एक बूटस्ट्रैप टेम्पलेट को लेके हम पाइथन पे हम्म, डेवलप करेंगे, मतलब we'll give that CSS और JS फाइल पाथ्स एग्जैक्टली एंड एवरीथिंग, राइट? एग्जैक्टली तो वो फाइल्स मतलब जैसा है वो HTML, हाँ, मान लीजिए आप हम्म, index.html है और वहाँ के अंदर जो हम्म, हेड के अंदर जितना भी CSS इन्वोकेशंस जो भी होते एग्जैक्टली हैं, तो कैन वी एग्जैक्टली कॉल डायरेक्टली और नहीं, और किसी और जगह हमको फिर से लाइक हम्म, जैसे हम जी जी जी, मैं urls.py पे बताता हूँ, हम कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। I'm looking for it, just give me 1 minute. ओके सर, कोई इशू नहीं। अच्छा, जैसे जैसे टेम्पलेट्स के अंदर हमने एक करा है ना कॉल, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, एंड इज urls.py पे हमने किया कॉलर्स था। फर्स्ट स्टेप। जी 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 जी, देखिए मैं बताता हूँ। ये टेम्पलेट्स एक फोल्डर बनाया ना, यहाँ पे एक और हम टेम्पलेट वो बनाएंगे, स्टैट हम्म स्टैटिक के नाम से हमने बना हम्म लिया। इसमें हम जितने भी CSS वगैरह की फाइल्स हों, इमेजेस हों, जितने भी कोई भी मीडिया से रिलेटेड कोई भी हम्म काम है ना, जिसका जिसमें जावास्क्रिप्ट आ जाए, वो आ जाए, उसमें फोल्डर्स बना के हम्म आप रखते ना। आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी होगी, क्या? python manage.py collect static, कहाँ पे? यहाँ पे दिख कमांड नहीं प्रॉम्प्ट रहे पे। हैं, एक मिनट। कहाँ नहीं दिख रहा आपको? हाँ अब थोड़ा। हाँ हाँ, यस। collect static, you are requested to collect static files at the destination location। तो आप क्या लिखेंगे? यस। हमने क्या फाइल नहीं बनाई? static file, you are using the static file apps, static root। अच्छा, वो रूट वगैरह भी डिफाइन करना होता है। खैर वो तो अभी मेरे जहन में भी नहीं है, कि सिखा दूंगा आपको किसी उसमें। मैंने काफ़ी नहीं दिखा सकते हैं, मैंने बनाई हुई है, बिल्कुल दिखा सकते हैं किस तरह से एक स्टैटिक रूट बनाया जाता है, दिखा सकते हैं। सजेशन बॉक्स का है, सजेशन बॉक्स ये रहा। ये क्या, स्टैटिक फाइल्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। ये एक दूसरी एप्लीकेशन है पाइथन की, यहाँ पे स्टैटिक का एक फोल्डर बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं गया एक मिनट, टेम्पलेट्स स्टैटिक settings.py, ये रही। ये static URL given है, static URL root, सही। ठीक है। हाँ अच्छा, और जी सर। हाँ प्रीति, वो मुझे
वो पासवर्ड का वो नजर नहीं आ रहा भाई, कहाँ कहाँ होता है पासवर्ड की लिंक ओमनिस के ऊपर? मैं चेक करके बताती हूँ सर, एक मिनट। अच्छा, बाकी लोग जो बैठे हुए हैं, कुछ मेरा ख्याल है कंफ्यूजन ना हो उन लोगों को। हाँ, आप लोगों को भी कोई सवाल करना है तो पूछ। हाँ, ये कुछ जरा एडवांस लेवल का सवाल है, लेकिन अब तक जो उमम ने बातें बताई हैं इसको देखने के लिए कि आप किस तरीके से जो है अपना कोई भी पाइथन का कोड जो है उसको एक्सिक्यूट करवाएंगे वेब सर्विसेज के थ्रू। तो कोई और सवाल है किसी के? डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं हाँ, ये एनवायरनमेंट कैसे पाइथन सेटअप करते हैं, कोई और सवाल है आप लोगों के पास? आप सबके पास माइक ओपन कर सकते हैं, आप लोग सब अपना माइक खुद ही ओपन कर लें और सवाल कर लें। मैं देख रहा हूँ उम्मे हानी है यहाँ पे। उम्मे हानी, अच्छा सैयद, ये सैयद अहमद ने एक सवाल किया है, हाउ टू डिप्लॉय द बेसिक फ्लास्क साइट ऑन पाइथन एनीवेयर। फ्लास्क भी एक जेंगो की तरह एक वेब फ्रेमवर्क है। खैर उस पे हमने काम नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह से बेसिक उसकी भी सिम यही है। सारे एमवीसी फ्रेमवर्क पे चल रहे होते हैं। एक पैटर्न होता है एमवीसी, वो भी एमवीसी फॉलो कर रहा होता है, ये भी एमवीसी फॉलो करता है। एक ट्यूटोरियल मौजूद है इस पे यूट्यूब पे, क्या नाम है, फ्लास्क का और जेंगो का, ये सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं। ज़्यादातर जेंगो ही यूज़ किया जाता है क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत ईजी और रीन व्हील को यूज़ करता है बार बार। अच्छा सर जी, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया सर, आप देख लीजिए एक बार। और एक और क्वेश्चन है, तो व्हेन यू आर सेइंग इट टू बी एन एमवीसी, सो आर वी क्रिएटिंग एनी लाइक, जैसे जैसे मतलब मुझे कोड इग्नाइटर, तो if I'm talking in terms of code igniter, then even in Django या Flask we create in the similar structure, saying that we create model files, view files and the controller files. एग्जैक्टली Okay, तो database के लिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं? ये डेटाबेस के लिए मतलब कनेक्टिविटी, यहाँ पे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना है तो which file do we असल में modify हमने here? दो मॉडल्स, ये मॉडल्स में एक यहाँ पे ये रहा। या models.py, यहाँ पे आप अपनी पूरी एंटिटी बनाते हैं, यहाँ एक फॉर्म, फिर उसके बाद एक फॉर्म की फाइल क्रिएट करते हैं। एक फॉर्म की फाइल क्रिएट करते हैं, वहाँ आप बताते हैं कौन कौन से आपने जो क्या नाम है इनपुट पैरामीटर्स आपने लेने, इनपुट पैरामीटर्स लेते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जो कनेक्शन है इस तरह से settings.py जो है यहाँ पे आप बताते हैं कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे। डिफॉल्ट में होता है वो SQLite होता है। हमने जितनी भी आज तक एप्लीकेशंस बनाई हैं वो हमने फायरबेस को यूज करते हुए बनाई है। जो भी जेंगो के ऊपर जेंगो इज नॉट अ फायरबेस, कोई एक वो रियल टाइम वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, वो एक रियल टाइम डेटाबेस है जो कि उसकी सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें। सही पे आप ये व्यू पे ही बना लें उसको। और बाकी आपको अगर कोई उस तरह से बनानी है चीज़ें तो आप सेटिंग्स में जाके इसका दे सकती हैं कि उसका पासवर्ड क्या है। यहाँ पे नेम दे दिया आपने डेटाबेस का, उसका आपने यूजर क्या कहते हैं, यूजर होता है ना, उसके बाद पासवर्ड होता है। ऐसे ही कॉमा सेपरेटेड आप वो सारी चीज़ें दें और वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा आपके जिसमें आपको यूज़ करना है। यहाँ सेटिंग्स में आपकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने कहा ना सेटिंग्स और urls.py के अलावा आपको यहाँ सारी चीज़ें, आप यहाँ सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। सैयद जी अहमद, सर। अगर आप डायरेक्टली ये वाला सवाल पूछ ले तो बहुत अच्छा रहेगा, माइक ऑन करके, बहुत लंबा सवाल है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने तुमको ये क्रेडेंशियल भेज दिए हैं, तुम ये यूज कर लो अभी पाइथन उसके ओमनिस के ऊपर प्लीज। ठीक है सर। अरे तुम्हारा पूरा का पूरा सबको नजर आ रहा है कि ये तुम्हारी सारी हेलो वर्ल्ड के नो बाद इश्यूज पूरे सर। वर्ल्ड को बता दिया अब तुमने। चलो वही बदल लेना अपना नो अपना इश्यूज पासवर्ड सब। सर। हाँ, ये सैयद अहमद ने अच्छा बहुत जी, सवाल किया है, ये आई विल आस्क। ओके, ये इनका सवाल भी बड़ा अच्छा है यार, ये भी देख बताएं लेंगे। सर, तो पहले ये बताएं वाला बताएं। खत्म कर लो। अच्छा, तुम फ्लक्स में चले गए। अच्छा, ये भी बाय द वे वो पाइथन एनीवेयर पे ही बनी हुई है फ्लक्स की पोर्टल।
हाँ वो मैंने देखा था, दूसरा वाला भी उनका वो वाला पोर्टल भी उसी पे ही है। सर हमने वो भी तो एजे अख्तर भी तो पाइथन हाँ एजे एनीवेयर पे अख्तर भी बनाया। उसी पे ही है। जी नहीं। गलत गलत गलत, जो तुमको भेजा है ना प्रीति हम्म, वाला, प्रीति वाला यूज करो, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा ये आईडी है। यस। अच्छा 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 मैं समझा पासवर्ड। प्रीति चेंज कर लेना भाई अब। यस, गो टू, अच्छा जी फाइल मैनेजर। इसमें टेस्ट 1 के ऊपर होगा ये। अच्छा इसके जी अंदर भी www टेस्ट के अंदर, एसएमएस नहीं जहाँ, नहीं आई थिंक टेस्ट के अंदर है, हाँ मैं फाइल का नाम क्या क्लिक के अंदर, क्लिक Send के अंदर sms.php. सेंड एसएमएस ना। Send sms.php. कोड में है? बिल्कुल सर यहाँ पे ही होगा। नहीं मैंने नहीं यहीं पे, नहीं नहीं यहीं पे यू होगा ना। नहीं नहीं तुम एक और उसमें जाओ, क्लिक के अंदर, क्लिक के अंदर है क्लिक। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ इधर है। सही 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 ये रही फाइल। तो प्लीज बाकी लोग कंफ्यूज ना हो, ये एक पर्टिकुलर हम्म, स्पेसिफिक एग्जांपल ये लोग ये देख रहे हैं, तो आप लोग अपने तौर पे जो आपको बेसिक सवाल करने हैं वो उमम है अभी यहाँ पे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये देखें, ये देखें यहाँ पे एक एंकर हमने बनाया। मैं इसको जूम किस जूम तरह करो से जरा। करूँ, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक। अब सही है। नजर आ रहा है थोड़ा सा, हाँ नजर आ रहा है ये हाँ आ वाली फाइल। गया। चले मैं इसको एक काम करता हूँ ना, इसको अपने नेट उस पे कॉपी कर नहीं लेता नहीं खुला हुआ हूँ, है। कंट्रोल भी। अब ठीक है, हाँ अब नजर आ गया। नजर आ गया। देखें क्या नाम है आपका, प्रीति। हाँ हाँ देखें हाँ. हमने क्या किया, हमने तो तुमने नेक्स्ट एक कौन सा डाला? रेफरेंस के अंदर कॉल की एक वेबसाइट जो कि पाइथन एनीवेयर पे डिप्लॉय की हुई थी। क्योंकि ये जो ऑमनेस है ये पाइथन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमने एज अ पैरामीटर्स ये पास किए। गोल्डन आंसर जो बच्चा दे रहा है वो इस पैरामीटर के अंदर है, जो यूजर आंसर दे रहा है, जो गोल्डन आंसर है जो हमारे डेटाबेस में सेव है वो यहाँ से जा रहा है, यूजर जो आंसर दे रहा है वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, वो यहाँ Okay. से गया और पाइथन एनीवेयर की फाइल में हमने ये जो एनडी स्कॉलर जो पाइथन एनीवेयर फाइल है उसमें हमने यहाँ पे कोड लिखा, व्यूज के अंदर ही कोड लिखा जिसमें हमने ये पैरामीटर्स गेट किए सबसे पहले। ठीक है, जो हमारे यूआरएल में आ रहे हैं ना, जो जैसे आपको पता है कि अगर कोई पैरामीटर यूआरएल में आ रहा है तो हम गेट मेथड से उसको कर सकते हैं। तो हमने उसको कॉल किया, उसमें एनालाइजेशन की, दोबारा हमने इसी तरह से दोबारा से सेंड किया उसको आंसर्स को, और वो हमने यहाँ पे आके उसको गेट किया और दिखा दिया। Okay. इस तरह से हमने काम किया। समझ में आया आपको क्या किया हमने? तो क्योंकि कुछ चीजें तो हमने उसको डिफरेंट तरीके से हमने उस पर काम किया कि हमने वैल्यूज लेके ट्रांसफर की, उस पे फिर एनालाइजेशन की, फिर उन एनालाइजेशन का आंसर को वापस यहाँ पे रीराउट किया। इस तरह से काम किया। सही। Okay, okay. Got it. Thank you. ओके, नो इशू नो इशू। मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट आई नीड टू गेट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट क्योंकि जी अगर जी बहुत मजेदार चीज है। कुछ हम्म, चीजें आप अभी देखें, हम भी जब स्टार्ट कर रहे थे तो हम भी ये देखते थे कि किस तरह से होगा। जब लगे रहते थे तो हम कहते क्या जबरदस्त चीज है, कितनी अच्छी चीज है। याद है सर जब हम लोग ये बना रहे थे कि किस तरह से इसमें पाइथन पे लेके जाके इसको करेंगे, हम बड़े कंफ्यूज थे। तो हमें एक हल मिल गया था कि इस तरह से हम लेके जाके देखिए इसमें क्या देखो जो कि ये सिर्फ एक पाइथन कोड ही रन मुझे कर सकता है। मुझे अभी भी यही है कि ये एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट तो है जो मिडलवेयर के थ्रू यूज कर सकते जी हैं जी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे बहुत कम एप्लीकेशन ऐसी नजर आती हैं जो कि मिडलवेयर को इस तरह इफेक्टिवली यूज कर रही होती हैं। तो कब लेकिन एग्जैक्टली। ये है कि लेकिन ये सर ये जो है ना एथिकल चीज नहीं है। आप कभी भी ऐसी चीज बनाएं जहां आपको फ्यूचर में कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी बड़ी एप्लीकेशन बनती है ना सर, वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को यूज करते हुए बनती है। कोई भी बड़ी एप्लीकेशन कभी भी एक लैंग्वेज को यूज करते हुए नहीं बन सकती। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पे कोड लिखे गए। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, वो एक पूरा इंस्टेंस खरीदते हैं, एक सर्वर खरीदते हैं जिसमें उनका सारा काम चल रहा होता है। जैसे कि मैंने एक अमेज़न पे गया, मैं
मैंने आपको, वो काफी महंगा है, इसलिए शायद अच्छा है, इसलिए महंगा है। तो उस पे आपको पूरा एक लोकल सर्वर मिल जाता है, आपका एक अपना इंस्टेंस मिल जाता है, जिसमें आप हर चीज, आपको एक प्रॉपर कंप्यूटर मिल जाएगा। आप उसमें PHP डालें, कोड को कंबाइन करके चलाएं, जैसे कि अभी प्रीति ने कहा कि extc.shell करके मेरे पास पाइथन का भी इन्वायरमेंट होगा तो मैं वो भी कॉल कर सकता हूँ। मेरे हमारे पास उसमें पास जावा का भी इन्वायरमेंट होगा, मैं वो हमारे भी पास उसमें इंटीग्रेट करवा सकता हूँ। जी जी हमारे पास प्रीति के और हम लोगों के पास है एक AWS का अकाउंट है। है, हम कोशिश ये बिल्कुल। कर रहे हैं और हमारे पास कोड डेवलप डिप्लॉय हुए हुए हैं वहाँ पे हमारे। अच्छा अच्छा। हमारा इशू ये हो रहा है कि जब हम अमेजॉन वेब सर्विसेज को यूज करते हैं हम्म, तो सर्विसेज के जो चार्जेस होते हैं ना वो जी डिपेंड कर रहे होते हैं सेवरल थिंग्स के ऊपर। जी जी, कौन कौन ठीक सी है? सर्विस आप इस्तेमाल अच्छा, कर रहे जब आप वो सर्विस इन्वोक करते हैं तो आपको ये नहीं जी मालूम कि वो एग्जैक्टली इन्वोक होने के बाद जो जी उसके इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, जी कितनी इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, जी और जो चार्जेस होते हैं वो ना सिर्फ ये इसके कि सर्विसेज यूज हो रहे हैं बल्कि इंस्टेंसेस जो यूज हो रहे हैं जो कि उसको फिर उसका जो मेमोरी यूज कर रहे होते हैं, तो हम्म, वो इंस्टेंसेस जितने मेमोरी यूज कर रहे होते हैं फिर उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो जी क्योंकि वो जो ऐसे ही चार्जेस होते हैं उसका आपको पहले से अंदाजा नहीं होता जी कि आपने कह दिया कि यहाँ पे 30-40 डॉलर्स का है, एक साइट जी आपने ले ली, अब आपको हम्म मालूम है कि आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा ऐसा ही है प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे को इस चीज का अंदाजा हो ही नहीं पा रहा अब तक। तो जी हम जो दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं इस वक्त, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। वरना तो सर। एक एक आप आपने सर्विस एक ले एक लें लोकल सर्वर भी तो अपने हाँ, पास लिया हुआ था, जो यार कि वो आप कह रहे लोकल थे सर्विस सही। तैयार हो रहा है दोबारा से। अच्छा, वो वो भी एक ऑप्शन है आपके हाँ, पास, वो उस एक पे ऑप्शन भी हमने आप कर रखा था। सकते हैं। जैसे हमने वो जी जी याद है तुमको कि हमने एक वो जी 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 सर्वर जी रखा था मैंने जी अपने जी घर जी, के उस पे अंदर आपने कोड्स दिए थे और मुझे कि कोड दिए ये थे इस उसके तरह अंदर से, हमने बिल्कुल उसको बिल्कुल रन करा था। तो वो भी जी वो भी बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है हमारा, अगर वो खत्म हो जाता है, सही तरह से चल पड़ता है तो जी दैट जी, विल बी अ वो ग्रेट। वो सबसे आसान है, वो उसमें कोई इतना खैर इतना वो कोई खर्चा भी नहीं है, और आपके पास नहीं हर मैं चीज का ये एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक वो है नहीं, मुझे एक अच्छी खबर इंटीग्रेशन। ये है कि मुझे मुझे एक बहुत अच्छा वो मिल गया, रिपेयरमैन मिल गया यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे मोहल्ले में ही है। जबरदस्त। तो दैट्स नेबरहुड बंदा है, वो बंदा मैंने अभी अपना लैपटॉप सही कराया है उससे। तो इट वाज वेरी रीजनेबल चार्जेस हैं उसके, तो वो और एंड इज वेरी कोऑपरेटिव। तो ओ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि सर्वर उसको देकर है ना, उसी से कहूँ कि ये पूरा सर्वर जो है ना सेटअप हैंडल करके करते हैं। दे मुझे। अच्छा अच्छा, तो सही। that in my opinion that can be also an option that जी our बिल्कुल, students can use बड़ी if they बड़ी want to deploy ऑर्गेनाइजेशंस कभी something। भी किसी का ना यूज नहीं करती, वो एक अपना सर्वर खरीदती हैं, हाँ उस बिल्कुल। में सारी ओके चीजें। गाइस, प्रीति कोई और सवाल? So, why is Syed also is asking on the same terms? That was my question also. Syed, you want to ask or can I ask? सैयद अहमद, आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ओह उमैद साहब हैं। जी सर, मैं हूँ। सर, उमम से मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं रेस्पबेरी पाई पे वेबसाइट जो है ना मैंने फ्लास्क की बनाई, क्योंकि माइक्रो फ्रेमवर्क है। तो जैसे ही मैं वेबसाइट बना लेता हूँ, सिंपल वेबसाइट आराम से HTML को यूज करते हुए, और मैं उसे डिप्लॉय भी कर लेता हूँ pythonanywhere.com पे बिगनर्स वाली होस्टिंग लेके। तो इस हद तक मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन जब मैं रेस्पबेरी पाई की लाइब्रेरीज उसमें जी इंस्टॉल उस कोड में ऐड करता हूँ, तो वो मुझे कहता है कि जी नो मॉड्यूल नेम rpy.gpy, और वो मैं इंस्टॉल भी नहीं कर पाता क्योंकि वो जी जी कहता है वो जी जी, रेस्पबेरी पाई पे सपोर्टेड है। देखें, जी हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि आपको, ये जो छोटे मोटे सर्वर्स होते हैं जो कि आप कोई फ्री अकाउंट खरीदते हैं, वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोई नया उसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकें या कोई भी चीज़। जैसे सर, एक बार मैं NID में जब इंटर्नशिप कर रहा था, स्मार्ट क्यूब एक नाम का सॉफ्टवेयर हाउस था, उन्होंने मुझे कहा था कि उर्दू OCR एक बनाए। तो जब मैंने बना लिया, बड़े मज़े से सब कुछ कर लिया, उसको डिप्लॉय भी कर दिया। अब जब मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करने गया ना उस बैश के अंदर, जब मैं, जैसे अभी मैंने आपको सब करके दिखाया, तो उसने एक्सेस डिनाइड कहा मुझे। ऐसे ही आपके पास आ रहा है?
हाँ, मतलब मेरी बहुत छोटी सी वेबसाइट है। मैं असल में वेबसाइट के आप बटन से रास्पबेरी पाई की पिन को हाई और लो करना चाह रहा हूँ कहीं से भी बैठ के। एग्जैक्टली वो कभी भी आपको लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में न्यू चीज इंस्टॉल नहीं करने देंगे, जो कि बहुत ही अलग बेसिक चीजें खुद बाय डिफॉल्ट उसमें डली हुई होती हैं, जैसे जैंगो हो गया, जैसे कि कोई छोटी मोटी लाइब्रेरीज हो गई, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, ये बेसिक चीजें वो अपने पास से आप कोई ऐसी चीज जो कि उनके लिए हार्म लाइब्रेरी, तो वो कभी भी आपको इंस्टॉल नहीं करने देंगे इस तरह से। इसके लिए एक ही हल होता है कि आपके पास एक अपना एनवायरनमेंट हो जहां आप अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकें। उमैद, इसमें एक और प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि कि तुम जो हो एक कोई भी सर्विसेज, अगर आपने उसमें अपना सर्वर परचेज नहीं करा, इवन सर्वर परचेज करने के ऊपर भी वो आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप जो हैं किसी दूसरी फिजिकल पार्ट के अंदर जाकर उसको मॉडिफाई कर सकें। उसके लिए जो हम बेसिक यूज करते हैं, वो हम क्या करते हैं, अपना एक सर्वर क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो जितने भी इन्वोकिंग होती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सर्वर है मेरे पास यहाँ पे, जो कि हमने एक जावा का एप्लीकेशन बनाया था, जो कि एक ये समझ लो कि एक असेंबली लाइन है। तो असेंबली लाइन में जैसे कन्वेयर बेल्ट मूव करती है ना, तो वो मुख्तलिफ जगह जहाँ पे रुकती है पहले, और जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं मुख्तलिफ वर्क स्टेशन के ऊपर। सर्च करो कि हमारी लाइन के अंदर देयर वाज 38 वर्क स्टेशन। हर वर्क स्टेशन में कुछ ना कुछ काम होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। तो वो जो लाइन जब चलती है ना, तो उसके अंदर हमें जो पीएलसीज थे उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना था। अब ये पूरा प्रोग्राम हमने जो क्रिएट किया था जावा के अंदर, वो अभी भी चल रहा है। पिछले आज 13-14 साल हो गए उसको चलते हुए, लेकिन उसका सर्वर जो है ना, वो इन हाउस है। वो सारी की सारी कंट्रोलिंग वहां से उनके अपने सर्वर से होती है। हालांकि आप प्रोग्राम दुनिया भर में कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं उसे, लेकिन वो जो सर्वर होगा ना, जो कि उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा, वो इतनी, यानी कि जो समझ लो कि क्रिटिकल है कि अगर वो सिक्योर अनसिक्योर हो जाए या किसी और को पता चल जाए, तो वो एक हैवक क्रिएट कर सकता है उससे पूरे प्लांट के अंदर। तो कोई भी जो होती है ना सर्विसेज, वो आपको इतनी क्लोजली कोई प्रोडक्ट को या टूल को या इक्विपमेंट को आपको टच नहीं करने देती अपने सर्वर से, इसलिए कि बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है उनके लिए ये। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, तुमको करना है ना, तुम अपना सर्वर बना लो, हम तुमको सर्विसेज दे देंगे, लेकिन तुम अपने सर्वर को खुद कंट्रोल करो, हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ताकि उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाए। उनके पास लायबिलिटी ना हो इस बात की कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है उस डिवाइस से किसी को, तो वो लायबल ना हो। तो हमारे यहाँ तो लायबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हमारा जो सर्वर अभी शुरू बन रहा है, वंस वी क्रिएट आवर सर्वर, तुम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, कि तुम हमारी सर्वर को यूज कर लो बैठ के, और वहीं से उस सर्वर के थ्रू आप अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो इन्वोक कर लें। तो अच्छा उमैद, एक और चीज थोड़ा सा पढ़िएगा उसके बारे में, कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, उस एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, उसके बारे में पढ़िएगा, वो शायद आपको हेल्प आउट कर दे थोड़ा सा। ठीक, अच्छा, मैंने यही वाला काम कंट्रोलिंग का, यानी मैं प्रोजेक्ट्स अगर हॉस्पिटल में कहीं डिप्लॉय कर रहा हूँ, स्किन डॉक्टर का प्रोजेक्ट, तो फायरबेस मुझे इजाजत देता है, यानी मैं कहीं से भी बैठ के अपनी गाड़ी की रिले ऑपरेट भी करा लेता हूँ, पिक्चर भी भेज लेता हूँ बेस 64 इनकोड में डीकोड करके, मशीन लर्निंग में उससे आंसर भी ले लेता हूँ। फायरबेस मुझे ये सब इजाजत देता है कहीं से भी लेकिन बैठ फायरबेस के। आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता होगा कि वो आप जाके, मिसाल के तौर पे आपने उनकी लाइब्रेरीज में छेड़छाड़ करें। हाँ, आपको ये इसकी बात की इजाजत नहीं देता होगा कि फर्ज करें आपने एक जो आपका वो वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर आप ट्रेस कर रहे हैं जो उसकी जो नंबर प्लेट होती है गाड़ियों की, ठीक है ना, वो आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि आपने नंबर प्लेट बदल ली, वहां से पकड़ी, और उसके बाद आपने उस नंबर प्लेट को किसी डेटाबेस में सर्च किया। उस सर्च करने के बाद उस डेटाबेस से आपको उस बंदे की तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब वो इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि उसको यूज करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप किसी ऐसी डिवाइस के अंदर जाएं जिस डिवाइस के अंदर
उस पर्टिकुलर जो नंबर प्लेट है उसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे वो डिवाइस जो है वो एक्टिवेट हो सकती है। आप अपनी डिवाइस के अंदर तो कर सकते हैं जिससे आपने उसको पिक किया है, क्योंकि इसलिए कि वो तो एक ही डिवाइस है ना जिसने आपको इसको इजाजत दे रखी है। तो आपकी अपनी जो रेस्पबेरी पाई का जो सेटिंग होगी वो उसमें तो उसको चेंज करने की इजाजत दे देगा, लेकिन उसके थ्रू किसी दूसरी इक्विपमेंट के अंदर या दूसरे सिस्टम के अंदर वो जाके उसमें चेंज करने की कभी भी इजाजत नहीं देगा आपको। तो आप एक रेस्पबेरी पाई से दूसरी रेस्पबेरी पाई में, जो कि आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो इजाजत नहीं देगा कभी भी आपको, चाहे वो फायर होस्ट ही क्यों ना हो। इसलिए कि वो क्या होता है कि वो क्या कहते हैं कि हाउ डू वी नो कि यू कंट्रोल द अदर वन आल्सो। तो एक को तो कंट्रोल करने की इजाजत दे देगा आपको, लेकिन एक से ज्यादा को नहीं कंट्रोल करने की इजाजत देगा आपको। जैसा मैंने बताया ना, हमारे सिस्टम में 38 हैं स्टेशन, तो 38 पीएलसीज हैं। वो एक को तो इजाजत दे देगा कि तुम एक को जाके चेंज कर लो जिसको तुमको कंट्रोल, लेकिन वो कभी भी तुमको दूसरों की इजाजत नहीं देगा। उसके लिए फिर आपको अपना सर्वर बनाना पड़ेगा ताकि वो सबको कंट्रोल कर सके एक साथ। आई कैन शो इट टू यू, मेरे पास अभी भी उसकी एक्सेस है कि किस तरह वो होता है। लेकिन ये अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है ये बहुत। ये हो सकता है कि कोई नई चीज सिस्टम आ जाए जिसके तहत हम ये काम कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग 4.0 के अंदर कई ऐसी टूल्स आ रहे हैं और ऐसे सर्वर एक्टिवेट हो रहे हैं नए, जो कि शायद ये काम कर सकें विद इन कपल ऑफ मंथ्स। आई नो देयर आर फ्यू पीपल वर्किंग इन यूएफएम हु हैव समथिंग वेरी सिमिलर। उन्होंने अपना एक सर्वर सेटअप बनाया है जिसके अंदर वो दे आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट, जिसमें की लाइब्रेरीज वो लोग रिलीज करेंगे पाइथन के ऊपर। अच्छा, जबरदस्त। So this is something coming up. बाकी लोग मुझे होपफुली बोर ना हो रहे हों, मुझे उनकी बड़ी फिक्र है इसलिए कि बड़ी तेजी से ड्रॉप हुए हैं नंबर। तो मोइज अली आप हैं अभी यहाँ पे। मोइज अपना माइक तो ऑन करो जरा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोइज जो है हमारे अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ, और इन्होंने अभी बहुत अच्छी, मैंने इनकी 2-3 काम देखे थे। इन्होंने मुझसे बात करके बताया था कि क्या करना चाह रहे हैं। तो he is getting into Python now, but I think he has work on CSS and all the other stuff, right, Moiz? यस सर, आई एम वर्किंग सर HTML और CSS और JS पर। अच्छा, जे पे भी कर रहा। अच्छा, और कौन है यहाँ पे? शान से हैं। हाँ उमम, आप क्या कर रही हैं आजकल? उम्मे हानी, सॉरी। वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम बेटा। सर मैं भी पाइथन में चल रहा है और जावास्क्रिप्ट लर्निंग है मेरी कि पीआई से मैं कोर्स करी थी क्लाउड नेटिव का। सो आई हैव कंप्लीटेड डॉकर एंड गिटहब पे भी काम है और जावास्क्रिप्ट पे है और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट मैंने कर ली है। उसका हमारा इसका कोर्स सेमेस्टर में पूरा कोर्स था CW कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, तो उसमें एंड्रॉयड ऐप का काम किया था एंड दैट्स इट। उमैर साहब, अब आपको मेरा ख्याल है पर रेस्पबेरी पाई पे एक ट्रेनिंग दे देनी चाहिए इन बच्चों को। रेस्पबेरी पाई के लिए तो हमारे पास एक और मौजूद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, ये हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं उमैद साहब, फिक्र ना करो। अच्छा। हर चीज के लिए पकड़ सकते हैं हम। सर तो फिर ये हमारे इस्तेमाल क्यों नहीं आ रहे? ये तो आप फैजान से पूछें। ये फैजान कह रहा था ही नीड समवन। उमैद इनको अच्छे खासी वर्क की जरूरत है इस वक्त। जी, आईओटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तो बहुत जरूरत है और आपका अगर हाँ, अच्छा आप हैंड है। रेस्पबेरी पाई और पाइथन वाला एरिया अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी काफी हेल्प कर बिल्कुल सकूंगा। बिल्कुल। मैं सर सैयद में भी इस वक्त 4.5 महीने से पाइथन और आईओटी पढ़ा रहा हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में भी विजिटिंग फैकल्टी पाइथन ही पढ़ाता हूँ। अरे उमैद, तुम जानते हो वैसे उमम को? हाँ बिल्कुल, मैंने सर को इनवाइट किया था अपनी वर्कशॉप में जहाँ पे फैजान और उनको इनवाइट किया था। सही, दूसरे भाई थे, ये शायद ये उन्हीं के पार्टनर हैं सब लोग। जी, मैंने इनवाइट
किया था, इन सबको किया था। असल में ये शायद मसरूफ थे, तो जो है ना मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनसे मुलाकात थी पाइथन रिलेटेड अच्छा ही। आप थे। जी असल में ये मेरा एक ऑफिस डिनर था, मुझे वहाँ बहुत जरूरी था जाना उस वक्त, कि आपको पता है ऑफिस तो के। बेटा उमेहानी, आप जो हैं आपके ग्रुप के अंदर जो है ना, अब ये जो आपने देखा ना अभी अभी जो बात करी थी, प्रीति और उमम बात कर रहे थे कि क्या हम कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर सकते हैं जिसके अंदर एक पाइथन का कोड हो जो कि इन्वोक कर रहा हो पहले कोई जावा को, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी जावा की स्क्रिप्ट हो जिसको वो इन्वोक करता हो, और उसको अगर हम कंपाइल करने के बाद पाइथन एनीवेयर के ऊपर डालें, विल इट गोइंग टू वर्क ओवर देयर और नॉट? तो उमेहानी आप ऐसा करिएगा, करके दे सकते हैं। नया प्रोजेक्ट ग्रुप बना है कंप्यूटर्स का, उसके अंदर उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करें ताकि वी विल गोइंग टू हैव दैट थिंग, उसके ऊपर कुछ काम किया जा सके। मुइज भी उसका हिस्सा है उस ग्रुप का, मुझे बाकी तो लोग नजर नहीं आ रहे जो उस ग्रुप के अंदर हैं। तूबा आई थी, चली गई हैं, वो सीनियर हैं आपसे, तो वो तूबा को इन्वॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी रन and we need to find out what's this whether we are able to run it through Python anywhere or not. उमम, एक सवाल आपसे ये है कि वो जो ये जो हमारी netscholars.pythonanywhere का जो हमारी साइट है, should we still keep it पैसे वाली रखें या हम उसको? सर वो उसको फ्री भी रख सकते हैं, आप फ्री करवा लें उसको, क्योंकि उसमें तो हम क्या नाम है, सिर्फ ये वाला आपका जो कैलकुलेशन, स्कोर कैलकुलेशन होती है ना बच्चे की, जो आंसर देता है उस पे वो वाला कोड चल रहा है, और कोई जरूरत नहीं थी उसकी पैसों वाली। अच्छा, तो मैं इसको सस्पेंड करा दूं अभी, उसकी वो वाली पेड सर्विस खत्म कर दूं? पेड सर्विस फ्री स्टार्ट करवा दें। तो ये फ्री और उसमें क्या फर्क क्या होता है? बस ये सर फ्री यूआरएल का में फर्क है? सर जस्ट यूआरएल, और इसमें क्या नाम है 3 महीने के बाद जो वेबसाइट है ना, अगर आप फ्री लोगे तो वो बंद हो जाती है, आपको जाके उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो ये इशू आता है। कुछ लाइब्रेरीज का कुछ इश्यू होते हैं जहाँ पे फ्री वर्जन पे कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल होते हैं। कौन सी लाइब्रेरीज हम लिस्ट कहीं पे देख सकते हैं क्या कि दीस आर द अवेलेबल लाइब्रेरीज, ऐसा कुछ हम जहाँ पे यूज कर सकते हैं? आप जब उसमें जाएंगे ना, एक पाइथन एनीवेयर पे एक इनके पास फोल्डर होता है लिब के नाम से, उसके अंदर लाइब्रेरी सारी डिफाइंड होंगी, और अगर आपको पता करना है तो आप जो लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड करके देखें, उसमें एक्सेस डिनाइड कह दे तो वो तो नहीं हो सकती डाउनलोड, सिंपल। ओके। तो बट फ्री वर्जन पे वो जो जितना भी लाइब्रेरीज लिब फोल्डर के अंदर है वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं, या जी वो भी बिल्कुल ट्रायल बिल्कुल एंड कर एरर सकते हैं, मेथड होता है? जो अंदर मौजूद होगी वो सारी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा। जैसे अभी जेंगो था ना, जेंगो हमने डाउनलोड किया, वो कहा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड उसने कहा, तो उसमें मतलब वो पहले से मौजूद था उसमें। और मतलब वी कैन क्रिएट न्यू लाइब्रेरीज आल्सो, वी जैसे कैन आप डाउनलोड न्यू लाइब्रेरीज, नहीं, जैसे कि मैं जैसे आपको हम दिखाता हूँ एक नया वाला लाइब्रेरी क्रिएट करके, जैसे हम लाइक आई एम यूजिंग माय ओन लाइब्रेरी, ठीक है, मैं अपने लिए एक लाइब्रेरी यूज करके मैंने कोडिंग किया, तो वो लाइब्रेरी जैसे आपने दिखाया अभी कि वी कैन कॉल द क्लासेस और वी कैन इंपोर्ट देम एंड यूज इट, तो ऐसे हाँ तो वो हम कर यूज सकते कर हैं, सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यूज कर सकते हैं, वो जो अगर पहले से उसमें डिफाइंड है और आपने उसका दूसरी चीज करनी है जो कि उनके लिए एक मसला है, तो वो कभी भी आपको नहीं करने देंगे वो। जैसे कि मैं एक OCR इंजन इंस्टॉल करने के उसमें फंसा हुआ था, तो वो मुझे इंस्टॉल नहीं करने दिया जब तक कि मैंने उसको Amazon वेब सर्विसेज पे डिप्लॉय नहीं किया, वो मेरा मसला वहां से हल हो गया था। फिर जब Amazon वेब सर्विसेज ने मुझे महीने के बाद एक अच्छा एक सा बिल अमाउंट भेजी तो फिर मुझे पता चला कि ये तो खतरनाक चीज है। AWS उस ऐसे ही वक्त होता मुझे है। आइडिया हुआ, तो उस वक्त तो AWS मैं बड़ा खुश था कि ये तो मैंने कर दिया, ये तो बहुत आसान था, ये तो ऐसे था। जब बिल आया तो पता चला इसको दूसरा हल देखना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन है, तो जहाँ पे यहाँ पाइथन एनीवेयर कौन सी डेटाबेस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किस डेटाबेस पे ऑफर करते हैं? SQLite SQLite पे ऑफर, अच्छा। तो और बाय किसी और डिफॉल्ट ना डेटाबेस
बिल्कुल कर कितना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो सारे कुछ डेटाबेसेस लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए? बिल्कुल, 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 और वो करने भी देगा अच्छा, आपको। उसके वो बाद करने भी देगा? पहले से ही डाउनलोडेड होगी, उसकी परेशानी है। ये जो पाइथन एनीवेयर है ना, इसके पास जो बेसिक जो चीज़ें होंगी ना, पहले से मौजूद होंगी। कभी भी वो आपको उस बेसिक की चीज़ों को छेड़ेंगे, वो आपको मना करेगा, नहीं कर सकते आप। तो बाय डिफॉल्ट सीक्वल राइट होते हैं, बट सीक्वल राइट हमेशा होगा। माई हाँ, सीक्वल हाँ, यूज बिल्कुल, करना है बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमको बिल्कुल, जाके बिल्कुल। कुछ हाँ, पिप उसमें इंस्टॉल आपको वैसे नाम करना चेंज करना पड़ेगा? होगा, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड डालना पड़ेगा। अच्छा, एंड नो सीक्वल का कुछ वो यूज कर रहे थे या नो सीक्वल जैसे कि जैसे कि कैसेंड्रा या मोंगोडीबी? मतलब ये तो ये तो रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं हुए ना। ना रिलेशनल नहीं है। हाँ, ये तो वो वाले डेटाबेसेस हुए ना, जैसे हम्म फायरबेस है हमारा, उसी हम्म तरह से। हम्म फायरबेस के हम्म हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसका एक डायरेक्ट फायरबेस हमें एक क्या नाम है, डेटाबेस बनाने की एक लाइब्रेरी देता है, वो आप इंस्टॉल करें, नहीं, वो फायरबेस लाइब्रेरी। का वो अपने लिए वो अपनी तरीके से एक और डेटाबेस यूज कर रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट डेटाबेस नहीं है जैसे कैसेंड्रा नहीं, नहीं, मोंगोडीबी नहीं, नहीं नहीं, है, नहीं, बट नहीं, नहीं, नहीं। फायरबेस बाय डिफॉल्ट एक और अपने अपने लिए मतलब उसके लिए एक और प्री डिफाइंड डेटाबेस है, वो वही यूज कराते हैं शायद, है ना जी, फायरबेस? जी। आपको सिंपल उसकी एक लाइब्रेरी जैसे पिप के थ्रू मैंने इंस्टॉल करके दिखाई ना, हम्म वैसे ही एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उस लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डेटाबेस की सारी चीज़ें आप जो भी ये इनिशियलाइज़ करना कराना है पड़ेगा। डेटाबेस, बिल्कुल ऐसे कर हम्म, सकते हैं आप। हम्म, तो ओके। डेटाबेस की सारी चीज़ें सेटिंग्स में जाके इंजन में जो डेटाबेस लिखा था ना, वहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे सारे। वो ओके। बहुत सिंपल और ईज़ी है, वो इतना कोई मसला नहीं होगा आपको। हम्म, सही, यहाँ तक सर कोई इश्यू किसी को? हाँ, मैं वही सवाल कर रहा था इसलिए कि इट्स बीन मेरा एक और मीटिंग शुरू होने वाली है अच्छा, अच्छा, हाँ, इन 20 मिनट्स। हम्म, बहुत बहुत बस। शुक्रिया आप सब लोगों नहीं, के लिए कि ये एक बड़ी अच्छी लर्निंग एक्टिविटी है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत से लोग अलग एग्ज़ैक्ट अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो हुँ, ये एक अच्छा हो जाता है कि हम सब मिलके एक जगह इकट्ठा हों और अपनी जो हुँ, नॉलेज है ना वो एक दूसरे को पास ऑन करें। अ, एग्ज़ैक्टली। मैंने अभी जो है ना बता रहा था कि मैंने कल या परसों मैंने एक नए ग्रुप्स क्रिएट करे हैं एनईडी स्कॉलर्स के अंदर, हुँ, हुँ, ताकि हम अलग अलग जो हमारी एक्सपर्टीज हैं उसको एक्सेल कर सकें। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो हम इशू देखता हूँ वो ये है कि ठीक है, हम यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक देम ड्रिंक। तो वो एक हम आइसोलेट कर लेंगे इस तरह से उन लोगों को जो कि वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हुँ, तो अल का शुक्र है हमारे पास बहुत लोग हैं जो कि डिजर्विंग हैं। तो इससे अच्छा होगा कि हम उनको निकाल दें अपने ग्रुप में से, इसलिए कि कई और लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप्स की भी जरूरत है, पैसों की भी जी, जरूरत है, और सबसे जी, बढ़कर बात यह है कि वो लर्न करना चाहते हैं कुछ। हुँ, तो ये मेरे नजदीक बड़ा अच्छा मैंने एक वो स्टार्ट किया है जिससे मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कौन लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्कॉलरशिप को यूज करते हैं पैसा लेने के लिए, और कौन से वो लोग हैं जो कि यकीनी तौर पे पैसे के साथ साथ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये समझते हैं कि हम वाकई कुछ लर्न करने के बाद अपनी और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर 4 साल में आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते कभी भी। फिर वही होगा जो मीडियोक्री होती है हर जगह। जी, तो थैंक यू उमम। नो और इश्यू सर। मैं थैंक यू आप आए भाई। मैं बाकी लोग जो कि यहाँ मौजूद हैं वो याद रखें कि ये जो सैयद मोहम्मद अहमद साहब हैं, सॉरी सैयद उमैद अहमद साहब जो हैं यहाँ पे, ये हमारे पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं एनईडी स्कॉलर्स के, और ये माशा आप ही की तरह से इसी प्रोग्राम से निकले। और ही इज द फर्स्ट वन। कई साल पहले इन्होंने पाई वो रास्पबेरी पाई स्टार्ट करा था लर्न करना जब ये स्टूडेंट थे, और उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट के ही हैसियत से कई लोगों को ट्रेन किया रास्पबेरी पाई के ऊपर। हमारे पास पूरी एक लैब थी जिसके अंदर सेवरल हमारे पास रास्पबेरी पाई होते थे और उसके ऊपर ट्रेन करते थे ये। और अब मैं इन कोशिश कर रहा हूँ कि जो नया रास्पबेरी पाई आई है उसको हम यू परचेस करने के बाद उस पे एक दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करें, और एक दो लोगों को, और मैं चाहूंगा जैसे ये मुइज है, मुइज अली को हम ट्रेन करें ताकि ये आगे आके ना ये लीड करे, इसलिए कि ये फर्स्ट ईयर के अंदर है। ये इत्मीनान से शुरू कर सकता है। उम्मे हानी जो है वो उनकी हेल्प कर सकती हैं, इसलिए को उम्मे हानी ने आर्डिनो कर रखा है। तो उमैद साहब ये अब
क्या कहते हैं, किश्ती की चप्पू जो है ना वो आपके हवाले किए जाएंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो इश्यूज। थैंक यू ऑल, थैंक यू प्रीति फॉर ज्वाइनिंग। दो लोगों को, कुछ लोगों को तो मालूम होगा प्रीति कौन है। प्रीति हमारे साथ ये मास्टर्स की स्टूडेंट है और होपफुली बड़ी सून हम इसको पुश करेंगे कि ये पीएचडी स्टार्ट कर दे अपने आप। ठीक है ना। Thank थैंक you, यू sir, with all प्रीति, your blessings. Thank you. थैंक Thank यू you. प्रीति, थैंक यू ऑल। Ma'am, फिर it was very informative session, and thank you so much. I have learned a lot many things in this, and thank you so much. It was very interactive and very good session. No Uh, issues, my I pleasure. suggest you please give these sessions, like, probably once in a month. It's better, like as sir was saying, we can share our knowledge, and because I Yes. got to learn many new things in this discussion. Thank you so Yeah, sure, much. sure. Once नहीं, I in a think ये month बड़ा we अच्छा can है meet. कि होता है। जब जी मैं सर। हमारे पास एक से ज्यादा पीएचडी स्टूडेंट होते थे तो हम मन यही करता था कि हम सबको एक हर महीने एक आदमी को अपना आगे इस तरह की डिस्कशंस Right. क्रिएट करनी पड़ती थी। और उसका फायदा ये सबको ही होता है, नहीं कि आप समझते हैं कि अभी कभार आप बैठे में और ये पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रही, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको वो तमाम बातें समझ में आने लगती हैं एकदम से। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये तो और कोडिंग बहुत आजकल जो कॉर्पोरेट जॉब्स है क्वाइट डिमांडिंग हो रहा है सर, तो मतलब इट्स वेरी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन टू नो एवरीथिंग. तो एटलीस्ट in this way we can get to know at least the basics of what is what. So will not be like a 0% or like will not be a person with zero knowledge. At least we can say that we know something on that topic. I So think that's a it's very good point. Very good point. so that's this is like quite beneficial. Like we can think of something like this, sir. Definitely. Please let me know if you're planning any such sessions. I'll be Sure. the first person Sure. to join. Okay, guys. Thank you. Okay, guys and girls. फिर बात होती है ना? All right. Bye bye. खुदा हाफिज, bye. Bye bye. हाफिज। Allah Hafiz.